हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज का जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ जेटेट को लेकर के है। जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको लेकर के। और आप सबको पता होगा कि इसका फॉर्म पहले ही फिल हो चुका है एक बार, लेकिन कुछ इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले वो न्यूज़ दिखा देता हूँ जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। ठीक है, आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट है कि जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये किसको मिलेगा। ठीक है, समझ रहे, अधिकतम आयु से में 8 साल की जो छूट मिलेगी किसको मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा डाउट है। लेकिन आप डाउट मत रखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, 8 साल की जो छूट की बात कही गई है, ठीक है, ये उन सभी लोगों को के लिए कहा है कि ठीक है, ये देखिए 58 साल से पार शिक्षक भी टेट में हो सकेंगे शामिल। क्यों, ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रारूप के अनुसार अधिकतम आयु सीमा के सभी अभ्यर्थी को पिछली पात्रता परीक्षा और वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल से 1 वर्ष कम करके छूट दी जाएगी। ठीक है, पिछली शिक्षक पात्रता 2006, ये नोटिस करिए। ठीक है, लास्ट जो पात्रता परीक्षा हुई वो 2006 में हुई। ठीक है, में हुई। इस आधार पर 9 साल पहले, यहाँ पर देखेंगे लिखा है 9 साल हो गए हैं, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट दी जाएगी। यह छूट एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक डाउट ये भी बनता है। देखिए, जिसका एज है, ठीक है, जिसका एज है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ओवर एज हो गया है, ठीक है, या ऐसा कुछ हो गया, उनको 8 साल की छूट मिल जा रही है। ठीक है, अब 8 साल ओवर एज जो हुआ है उसको भी मौका मिलेगा, इसीलिए इसमें देखिए 58 वर्ष भी बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको सभी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ओवर एज हुआ है वो भी 8 साल, ऐसा नहीं कि जो 10 साल ओवर एज हो गया उसको भी मौका मिलेगा, नहीं, मैक्सिमम 8 साल। ठीक है, 8 साल से जो कम है या 8 साल है उसको ही मौका मिलेगा, बाकी जिसका एज है उसका तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये माइंड में आप सभी लोग बना लीजिए। और दूसरी बात, आप सभी ने देखा होगा कि अभी आज ही के डेट में 6 तारीख को ही एक प्रारूप आया है जेटेट को लेकर के। जेटेट को लेकर के आप सब देखेंगे तो प्रारूप आया है, और उसको आप सभी लोग एक बार ज़रूर ओरली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संशोधन हुआ है सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। उसमें क्या सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें फिर से डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, और मैं एक बात और भी आप सभी को बता देना चाहूँगा, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप सभी के बीच में एक बार फिर से जेटेट का फॉर्म आए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जेटेट का फॉर्म फिर से आए, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए फॉर्म तो पहले फिल हो चुका है, लेकिन प्रारूप फिर से बनी है। ठीक है, लेकिन हाँ, फॉर्म आएगा भी तो जो एक बार सब कुछ फॉर्म फिल कर चुका है और पेमेंट भी कर चुका है, क्योंकि फॉर्म फिल किया होगा तो पेमेंट तो किया होगा। ठीक है, उसको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा, वह पेमेंट उनका मान्य होगा। हो सकता है कि आपका फिर से उसी रजिस्ट्रेशन पर आपको फॉर्म फिल करना हो, लेकिन वो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो तो पेमेंट का ऑप्शन ना आए, पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाए। ठीक है, मतलब कि पेमेंट दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। लेकिन फॉर्म आने के 100% चांस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को इससे पहले भी कई बार अपडेट मिला होगा न्यूज़ के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि प्रारूप में जब चेंजिंग आती है तो फिर उसी के आधार पर फॉर्म फिल किया जाता है, उसी के आधार पर सब कुछ प्रोसेस होता है। और लास्ट जो फॉर्म फिल किया गया है वो ओल्ड प्रारूप पर किया गया है, तो उसके आधार पर तो होगा नहीं। तो इस वजह से चांस ऐसा दिख रहा है कि फिर से आप सभी के बीच में ये फॉर्म आए,
और ये नए बच्चों को भी मौका मिले, जो पहले एलिजिबल नहीं थे एलिजिबल हो गए हैं उनको भी। लेकिन हाँ, एक बात मैं ये भी कहूँगा कि आप सभी को ये ध्यान देना होगा, अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा समस्या है। यदि क्या समस्या है आप सब मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसको क्लियर भी कर दूंगा, क्योंकि जो प्रारूप अभी आया है वो पहले के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, और बस इतना ही अपडेट आपको देना था। मैं एक आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि हमारे चैनल पर कोई नया है या फिर कोई ऐसा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, एजुकेशनल, मैथ का या साइंस का, कुछ भी चाहिए तो मुझे आप बताइए। मैं DSSB, BPSC और इन सभी का प्रैक्टिस भी कराने को सोच रहा हूँ, आप सब बताइए। और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट होता है पूछ सकते हो आप सब। थैंक यू।